7 अप्रैल 1942 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक अभिनेता जितेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पंजाबी व्यापारियों के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरनाथ था, जो एक ज्वेलरी व्यापारी थे, और उनकी मां का नाम कृष्णा कपूर था। उनका पहला नाम तो रवि कपूर था। अमृतसर में पैदा हुए बॉलीवुड के एक और दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना उनके करीबी दोस्त थे, और इनसे पहले उनकी दोनों माएं भी करीब दोस्त थी। उनका बचपन मुंबई के निरगांव में बीता। उनका परिवार रामचंद्र हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता था, जो कि एक मध्य वर्गीय आवासीय क्षेत्र था। 1959 में फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश हुआ, जो पहले उनके आभूषण व्यवसाय से जुड़ा था जो कि एक रोमांचक था। वी शांताराम को आभूषण भेजते समय अभिनेत्री संध्या वारा की भूमिका निभाकर उन्होंने अप्रत्याशित रूप से बॉलीवुड फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। लेकिन 3 साल बाद जैसा कि किस्मत में तय था, शांताराम वारा ने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म 1963 में सहरा का निर्माण किया, जो एक बड़ी सफल फिल्म थी। फिर 1967 में हिंदी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने उनके जीवन को ही बदल दिया। 3 साल बाद 1967 में आई हिंदी फिल्म फर्ज में एक जासूस की भूमिका से उनके लोकप्रियता की उम्मीद से परे बढ़ गई। जैसे रविकांत नागेश्वरा ने निर्देशन किया था, और इस फिल्म का गाना भी बड़ा मस्त था। मस्त बहारों का मैं आशिक और प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी ने गाया था, जो कि आज भी लोकप्रिय है। इस फिल्म ने बॉलीवुड सिनेमा में 50 सप्ताह तक सफल प्रदर्शन के साथ में एक रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद में उनकी और हिंदी सिनेमा की फिल्में जिगरी दोस्त और सुहागरात, परिवार, औलाद, दीप पत्थर में अभिनय किया। इस तरह कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। 13 साल बाद 1980 में उन्होंने दक्षिण भारतीय निर्देशक रामाराव बापैया राघवेंद्र राव की रीमेक में आ गए, और वे श्रीदेवी जयाप्रदा जैसी लोकप्रिय नायिकाओं के साथ में काम किया करते थे। खासकर 1982 में आई उनकी जस्टिस चौधरी, और 83 में आई मवाली और हिम्मतवाला। 1984 में आई जानी दुश्मन आलोचकों द्वारा तो सराहना नहीं मिलने, फिर भी बावजूद भी सफल रही। 1959 में शुरू हुए अपने फिल्मी करियर के चुनौतियों का सामना करते हुए 200 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने अपने फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई थी। सिल्वर स्क्रीन के अलावा उन्होंने टेलीविजन के मेगा सीरियल क्योंकि कभी सास भी बहू थी में एक बड़े किरदार की भूमिका निभाई, और उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित नृत्य प्रतियोगिता झलक दिखला जा में जज की भूमिका भी निभाई। फिल्म इंडस्ट्रीज में ऊंचे पद पर होने के बावजूद वो उस जगह की यादों को नहीं भूले जहां पर उनका बचपन बीता था, और आज भी वो वहां प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले गणेश उत्सव में हिस्सा लेते हैं। उनकी पत्नी का नाम शोभा कपूर है। उनके 2 बच्चे हैं, तुषार कपूर, एकता कपूर। बेटा तुषार कपूर भी फिल्मों में अभिनेता है, और बेटी एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म की पूरी जिम्मेदारी संभालती है और बड़ी फेमस है। उनकी कंपनी में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषाओं में कई धारावाहिकों का निर्माण हुआ। उनकी बेटी एकता कपूर ने अब तक 5 बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण कर चुकी है, जिनमें से 2 में तो अभिनेता तुषार कपूर की मुख्य भूमिका में लिया। उनकी बेटी ने वर्ष 2002 में निर्मित हिंदी फिल्म कुछ तो है में अपने बेटे तुषार कपूर के साथ अतिथि भूमिका निभाई, और आज भी अपने युवा रूप को बरकरार रखने वाले अभिनेता जितेंद्र 82 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह स्वस्थ है और सक्रिय रूप से अपने काम में लगे हुए हैं, जो कि युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। धन्यवाद। तो आपको जितेंद्र की खास जानकारी और उनके जीवन की खास जानकारी, सीक्रेट जानकारी, और उनके फिल्म की शुरुआत कैसे हुई ये पेश करें। राय जरूर बताएं।
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।